हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज की हमारी क्लास का डिस्कशन होगा HSSC PGT स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा एस्टेट हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स की बार बार क्वेरी आ रही है कि मैम अब जल्दी से HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए प्रिपरेशन कराना शुरू करें। तो जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो उसके साथ ही हमें उसके एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए होता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, देन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप हमें क्वेरी छोड़ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का ज़रूर आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों से भी फीडबैक लिया है कि आपको किस चीज़ की पहले प्रिपरेशन चाहिए, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन के ऊपर एनालिसिस आया है तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस रहा है वो रहा है HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए, HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए, और उसके साथ ही KVS, NVS और DSSS भी। ठीक है, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा जो भी फर्दर क्लासेस आएंगी वो सारी की सारी क्लासेस HSSC PGT स्क्रीनिंग, KVS, NVS, DSSS भी, इन सभी में जो कॉमन हमारा सिलेबस है उनसे रिगार्डिंग हमारी क्लासेस डे बाय डे अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, उसके साथ ही अगर आज हम बात करें कि पेपर पैटर्न की, आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सिलेबस क्या पूछा जाता है HSSC PGT स्क्रीनिंग में, जो सब्जेक्टिव सिलेबस है, और साथ में KVS, NVS, DSSS भी, इन सभी में जो कॉमन सब्जेक्टिव जो सिलेबस है हमारा वो क्या क्या पूछा जाता है, तो देन उसके बाद हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पेपर पैटर्न है आपका वो होता है 90 मार्क्स का, यानी कि जो टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका वो आता है 90 मार्क्स का। ठीक है, इस 90 मार्क्स में से टोटल पेपर तो होगा 100 मार्क्स का, लेकिन जो 10 मार्क्स होंगे वो आपके डिपेंड करते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मीन्स उसके अंदर आपका EWS आ सकता है, आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ है टीचिंग का, या फिर और भी कई सारी फंक्शनैलिटी हैं, आप उनको एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उसके ऊपर भी फर्दर एक क्लास अपलोड कर दूंगी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिकली है क्या। ठीक है, बेसिकली तो उसमें आपका EWS क्राइटेरिया देखा जाता है और एक्सपीरियंस देखा जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपके 10 मार्क्स डिपेंड करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो है 90 मार्क्स को कैसे कवर करें। तो जो टोटल पेपर का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स डिवाइड है 90 मार्क्स में। 90 मार्क्स होगा आपका रिटर्न सिलेबस, रिटर्न एग्ज़ाम, और 10 मार्क्स होंगे आपके जस्ट सोशियो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस बेसिस पे ये आपके मार्क्स वैसे लगते हैं, लेकिन 90 मार्क्स जो होंगे उसका आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अब रिटर्न एग्ज़ाम में भी आपके दो टाइप से क्राइटेरिया डिवाइड है। जो 90 मार्क्स हैं उन 90 मार्क्स का 75% जो वेटेज है और 25% वेटेज है। तो 90 मार्क्स को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 75% में और 25% में। जो 25% सिलेबस है वो आपका बेसिकली पूछा जाता है हरियाणा जीके से। कहाँ से पूछा जाता है? हरियाणा जीके से। और 75% में आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। और जो पेपर का लेवल रहता है, अगर हम लेवल की बात करें कि HSSC PGT स्क्रीनिंग का जो लेवल रहता है पेपर का वो रहता है हाई लेवल। जो एस्टेट होता है एस्टेट से कहीं ना कहीं मॉडरेट करता हुआ होता है, हाई लेवल रहता है। तो हमें बेसिकली जो हमने 30 डेज़ क्रैश कोर्स किया था वो तो क्लासेस हैं ही इम्पोर्टेंट HSSC PGT के लिए, उसके साथ साथ उसमें हमने किसी टॉपिक को फर्दर डिटेल में नहीं किया था, उसमें हमने जस्ट सारे के सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू किया था। क्योंकि 30 दिन में आप भी समझते हैं कि 30 दिन में हमारा इतना वाइड सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है, और आप लोगों की बार बार रिक्वायरमेंट
आ रही थी, बार बार फर्दर स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम एस्टेट की प्रिपरेशन कराइए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 30 डेज़ क्रैश कोर्स रखा था और जिसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश करूं। और उन 30 डेज़ में हमारा टारगेट था बेसिकली 40+ मार्क्स का। और जैसा कि स्टूडेंट्स के आप लोग फीडबैक भी देख सकते हैं, अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट्स के प्रीवियस क्लासेस के फीडबैक भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ प्रिपेयर किया था उन स्टूडेंट्स के 40+ मार्क्स आए हैं, एटलीस्ट 50+ भी आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के 45+ मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब भी हमारा जो टारगेट रहेगा, जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा जाता है, सब्जेक्ट से बेसिकली हमारे 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 to 30 में हमारा 25, अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 25+ का टारगेट। ठीक है, और अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो हमारा रहेगा 22+ का टारगेट। ठीक है, ये टारगेट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का टारगेट बना के चलते हैं तभी हमारे मार्क्स गेन हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 75% वेटेज के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आप से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस को करना है आपको, उसके साथ ही आपको बेसिक रीजनिंग करनी है। बेसिक रीजनिंग से भी आप 5 to 6 क्वेश्चंस की वेटेज रखें। मैथ्स अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मैथ्स आता है, वो भी बेसिक आता है। 1-2 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपको थोड़ा एडवांस लेवल का मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके बेसिक ही होते हैं, वो भी 5 to 6 क्वेश्चन। साइंस 5 to 6 क्वेश्चन। कंप्यूटर पहले HSSC एग्ज़ाम्स में नहीं आता था, लेकिन अभी पिछले कई टाइम से कंप्यूटर का पोर्शन भी आता है, तो कंप्यूटर का पोर्शन से भी 5 to 6 मार्क्स कह लो, 5 to 6 क्वेश्चंस कह लो। तो अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके ये 5 to 6 मार्क्स भी पॉजिटिव पॉइंट जाता है, क्योंकि 5 to 6 मार्क्स गेन करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि वेटेज को जो भी हमारी कट ऑफ रहेगी उसका क्राइटेरिया कवर करना ये कहीं ना कहीं इफ़िशियंट रहता है हमारे लिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की अगर हम बात करें, इंग्लिश और हिंदी की, तो इनकी भी वेटेज कुछ ऐसी ही रहती है 6 to 7 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लगा के चले 75% वेटेज से, तो जो 68 क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं 75%, और 22 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं हरियाणा जीके से। ये 22 भी हो सकते हैं, और ये जो है 68 to 70 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा वो हमारा होगा 25 to 30 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो हमारी वेटेज रखता ही है मार्क्स को गेन कराने में। उसके साथ ही जो ये कॉमन पोर्शन है आपका, जो कॉमन पोर्शन है एग्ज़ाम का, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिन स्टूडेंट्स का कॉमन पोर्शन स्ट्रॉन्ग है वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में। ठीक है, तो अभी तक हम, और जो 25 नेक्स्ट अगर हम बात करें 25% वेटेज की, तो जो 25% जो हरियाणा जीके पूछी जाती है बेसिकली, तो हरियाणा जीके में हरियाणा की हिस्ट्री पूछ सकता है, करंट अफेयर के 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर क्या है हरियाणा का, लिटरेचर सर्वे, तो ये सारी चीज़ें हरियाणा जीके के अंदर पूछी जाएंगी 25% में। ठीक है, तो बेसिकली जो 90 मार्क्स का 90 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होना है, 90 मार्क्स में से 75% आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे विद जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन मीन्स कॉमन जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी आपका 75% में आएगा, और 25% में सिर्फ और सिर्फ आपकी हरियाणा जीके आएगी। ठीक है, तो सबसे मेन जो आपको फोकस रखना है, वो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको हरियाणा जीके पे, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। मैं ये नहीं कहूँगी किसी चीज़ को छोड़ दो, छोड़ के कुछ नहीं जाना। ठीक है, अभी हमारे जो एग्ज़ाम के फॉर्म हैं वो निकले नहीं हैं, पहले भी 2019 में निकली थी जो पोस्ट, वो थी कंप्यूटर साइंस के लिए 1300+ वैकेंसीज़ थी। तो 1300+ वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं एक एक स्टूडेंट को जॉब दिलाने में। ठीक है, और ये 2020 में दोबारा से री एडवर्टाइज हुई थी आफ्टर एस्टेट।
री एडवर्टाइज हुई थी आफ्टर एस्टेट। तो इस बार भी 2021 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, अभी एग्ज़ाम तो 2020 का हुआ है और 2020 में जब री एडवर्टाइज हुई थी तो वो 2019 का हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार जो 2020 का एस्टेट हुआ है उसके बाद भी 99% चांसेस हैं वैकेंसीज़ को री एडवर्टाइज होने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही री एडवर्टाइज होंगी तब तक आपको वेट नहीं करना है कि कब वैकेंसी आएंगे और हम तब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने एस्टेट को साथ के साथ कुछ टाइम पहले पढ़ना शुरू किया, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और उनका एस्टेट हो गया, चलो वेल एंड गुड। लेकिन जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है इसका लेवल एस्टेट से कहीं ना कहीं मॉडरेट रहेगा, ये आपको जॉब दिलाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है। तो ये एग्ज़ाम कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ पे हर एक जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी जो लेवल होगा वो मॉडरेट होगा। उस लेवल को हम इजी नहीं बोल सकते, तो उसका हमारा जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देना है। और आज की क्लास में आई थिंक जो भी हमने डिस्कस किया है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, आई थिंक ये सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट है, जो हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है पीजीटी के लिए, उसका प्रॉपर सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस का भी पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो एडवर्टाइज कभी भी हो सकती है, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही करते रहें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।